क्या भारतीय वायुसेना एक बार फिर रूस के साथ अपने पुराने रिश्ते को नया आयाम देने जा रही है? सुखोई Su-57 फाइटर जेट, जिसे भारत ने 2018 में ठुकरा दिया था, वो अब फिर से चर्चा में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे रूस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू होने का दावा करता है, भारत के लिए बेहतर है या फिर जंग में आजमाया हुआ Su-35 ज्यादा फायदेमंद है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आइए क्लियर कट के इस एपिसोड में सुलझाते हैं ये गुत्थी कि भारतीय वायुसेना इस सेमी स्टेल्थ जेट में अचानक दिलचस्पी क्यों दिखा रही है, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे विरोधी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तरफ बढ़ रहे हैं। साल 2018 में भारत ने रूस के साथ FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डील से खुद को अलग कर लिया था। उस समय भारत को Su-57 की स्टेल्थ और सुपर क्रूज क्षमताओं को लेकर गंभीर चिंताएं थीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-57 का फ्रंट स्टेल्थ सिर्फ 60 डिग्री तक ही सीमित है और इसके AL-41F1 इंजन में सुपर क्रूज क्षमता की कमी है, जो कि 5वीं पीढ़ी के जेट की एक अहम खूबी है। लेकिन अब रूसी पक्ष ने भारतीय वायुसेना को एक नया और आकर्षक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में शुरुआती 2 स्क्वाड्रन को रेडी टू फ्लाई कंडीशन में खरीदना और बाद में 3 से 5 स्क्वाड्रन को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने HAL के नासिक फैसिलिटी का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है, जहां पहले से ही Su-30 MKI का उत्पादन होता है। इस प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT और स्वदेशी हथियारों के साथ एकीकरण जैसी चीजें भी शामिल हैं, जो इस डील को बेहद लुभावना बनाती हैं। Su-57 बनाम Su-35 कौन है बेहतर विकल्प? इसकी बात करें तो भारतीय वायुसेना के सामने अब एक बड़ा सवाल है कि Su-57 या Su-35। Su-35 रूस का एक 4++ जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसे यूक्रेन युद्ध में अपनी कॉम्बैट क्षमता के लिए जाना जाता है। ये Su-57 की तुलना में सस्ता और भरोसेमंद है। तो क्या भारत को Su-35 नहीं खरीदना चाहिए, जिसका प्रदर्शन युद्ध में साबित हो चुका है? दरअसल दोनों जेट्स के बीच एक बड़ा टेक्नोलॉजी गैप है। Su-35 की बात करें तो ये एक 4++ जनरेशन का जेट है, जो मुख्य रूप से युद्धाभ्यास और लंबी दूरी के मुकाबले पर केंद्रित है। ये अपने पेसा यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आरे रडार पर निर्भर करता है, जो आधुनिक जैमिंग के प्रति संवेदनशील है। Su-57 की बात करें तो ये 5वीं पीढ़ी के जेट की आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आरे रडार है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और ज्यादा प्रभावी है। इसका सेंसर फ्यूजन और आधुनिक एवियोनिक्स इसे एक बड़ा फायदा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि Su-35 भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद है। Su-30 MKI से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, जबकि Su-57 भले ही इसमें सीमित स्टेल्थ हो, लेकिन ये चीन के J-20 और पाकिस्तान के संभावित F-35 के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त दे सकता है। भारत की नई सामरिक रणनीति की बात करें तो भारत का Su-57 में दोबारा इंटरेस्ट उसकी बदलती सामरिक रणनीति का संकेत देता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाल की घटनाओं के बाद भारतीय वायुसेना इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि लंबी दूरी की मारक क्षमता डीप स्टेल्थ घुसपैठ से ज्यादा मायने रखती है। Su-57 अपनी आंतरिक हथियार क्षमता के साथ लंबी दूरी की R-37M एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल भी ले जा सकता है। यह सुविधा भारतीय वायुसेना को बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई में ज्यादा फायदा दे सकती है। पाकिस्तान ने अपने J-10 फाइटर जेट्स में PL-15 मिसाइलें लगाई हैं, जिनकी रेंज
200 किलोमीटर से ज्यादा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने माना था कि गलत खुफिया जानकारी के कारण PL-15 की पहुंच को कम आंका गया था, जिसने राफेल जेट्स को भी चौंका दिया था। Su-57 में मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलें इस तरह की चुनौती से निपटने में मदद करेंगी। Su-57 डील का एक और अहम पहलू है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ जेट है, उसे भारत को बेचे जाने की संभावना कम है, और अगर बेचा भी जाता है तो अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सख्त कंट्रोल रखेगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भरता नहीं मिलेगी। वहीं रूस ने Su-57 के साथ पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही इसे बनाने की पेशकश की है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि भारत को 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की तकनीक भी मिलेगी। ये भारत के स्वदेशी एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। ये भारत की अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और स्वदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। Su-57 के पक्ष में कई तर्क हैं, लेकिन इसकी कमियां भी हैं। इसका स्टेल्थ डिजाइन सिर्फ 60 डिग्री के फ्रंटल कोण तक प्रभावी है और बाहरी हथियार ले जाने पर इसका RCS बढ़ जाता है। 2018 में भारत ने FGFA प्रोग्राम छोड़ दिया था क्योंकि Su-57 की कीमत $150 से $200 मिलियन प्रति जेट थी और इसमें तकनीकी कमियां भी देखी गई थी। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से सप्लाई और रखरखाव में भी जोखिम हो सकता है। वहीं Su-35 की कीमत करीब $80 मिलियन प्रति जेट है, जो राफेल यानी $120 मिलियन से सस्ता है। लेकिन Su-35 में स्टेल्थ की कमी इसे भविष्य के युद्धों में कम प्रभावी बना सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि हमें सिर्फ रूस और अमेरिका ही 5वीं पीढ़ी के जेट दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका F-35 को मेक इन इंडिया के तहत नहीं देगा। भारत की व्यापक रक्षा रणनीति की बात करें, भारत की वायुसेना 31 स्क्वाड्रनों के साथ संचालित हो रही है, जबकि इसे 42 स्क्वाड्रनों की जरूरत है। MiG-21 के रिटायर होने और तेजस जेट्स की उत्पादन में देरी ने इंडियन एयरफोर्स के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। Su-57 का प्रस्ताव IAF के लिए एक अंतरिम समाधान हो सकता है, जो राफेल और Su-30 MKI के साथ मिलकर एक मजबूत तिकड़ी बनाएगा। साथ ही भारत का स्वदेशी एमका प्रोग्राम 2035 तक तैयार होगा, जिसके लिए Su-57 से तकनीकी सीख भी मिल सकती है। तो क्या भारतीय वायुसेना Su-57 के साथ 5वीं पीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाएगी या Su-35 की विश्वसनीयता को चुनेगी? रूस का प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन तकनीकी और सामरिक चुनौतियां बरकरार हैं। उम्मीद है इस गुत्थी का जवाब जल्द मिलेगा। क्लियर कट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।